अनन्या एक अकेली माँ थी जो एक व्यस्त मोहल्ले के किनारे छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी। जीवन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसके पति की जल्दी मृत्यु हो गई थी और वह केवल अपनी बेटी मीरा के साथ रह गई थी। अनन्या सुबह से शाम तक कपड़े सिलती थी। कई बार खाने की भी कमी कर देती थी ताकि वह अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए किताबें खरीद सके। मीरा शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया से भी बड़े सपने थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी और लोगों की जान बचाना चाहती थी। ये सपना उसकी माँ ने कभी उसे भूलने नहीं दिया, चाहे देर रात को मकान मालिक किराया मांगने दरवाजे पर आ जाए या कमरे की रोशनी मात्र एक टिमटिमाती मोमबत्ती ही रह जाए। एक शाम मीरा रोती हुई घर लौटी। वह एक महत्वपूर्ण परीक्षा में फेल हो गई थी। माँ को निराश न करने के डर से वह रसोई में अंधेरे में बैठी थी और धीरे धीरे सिसक रही थी। अनन्या ने उसे वहां पाया और कोमलता से उसका चेहरा ऊपर किया। मेरी बच्ची, विजेता जन्मजात नहीं होते, वे ऐसे ही पलों में बनते हैं। हर कपड़े की सिलाई सुई की चुभन सहती है, तब जाकर सुंदर बनती है। तुम फिर कोशिश करोगी? प्रोत्साहित होकर मीरा ने हार न मानने का फैसला किया। वह सूरज निकलते ही उठ जाती, माँ की दुकान में मदद करती और देर रात तक पढ़ाई करती। अनन्या लगातार उसे आगे बढ़ाती रही, अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाया करती। कैसे उसने हर फटे कपड़े को सुधारते हुए धैर्य सीखा। मोहल्ले वालों ने इसे देखा। कुछ लोगों ने सम्मान के लिए अनन्या को काम देना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने मीरा को पुरानी किताबें दे दी। साल गुजरते गए। आखिरकार एक सुबह मीरा को उसके परिणाम मिले। उसने मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा में टॉप किया था। छोटी सी दुकान में पड़ोसी मिठाई लेकर आ गए और अनन्या की थकी आंखों में गर्व की चमक थी। ग्रेजुएशन के दिन मीरा ने भीड़ में अपनी मां को देखा। तालियां दब गई थीं। उसे केवल अपनी मां की आवाज सुनाई दी, विजेता बनाए जाते हैं, तुम मेरी हो। ये कहानी एक मां और बेटी के भावनात्मक और प्रेरणादायक रिश्ते को दर्शाती है। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।